अपनी प्रजा में नैतिक विकास के लिए पूरे साम्राज्य में शांति सुव्यवस्था कायम रखने के लिए अशोक ने नियमों की एक संहिता बनाई जिसे हम धम्म कहते हैं। अपने दूसरे स्तंभलेख में अशोक ने लिखा है धम्म क्या है, तथा इसके जवाब में उन्होंने लिखा है धम्म पापहीनता है, धम्म दया है, धम्म दान है, धम्म सत्यवादिता है, धम्म धम्म कल्याण है, धम्म पवित्रता है, धम्म साधुता है। अर्थात जिसके पास ये सब गुण हैं वो धम्म को मान रहा है। धम्म पालन के लिए अशोक ने कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक बिंदुओं का वर्णन किया है। अगर उनके सकारात्मक बिंदुओं को हम देखें तो उन्होंने लिखा है प्राणियों की हत्या ना करें, माता पिता की सेवा करें, अपने गुरुजनों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें। इसी प्रकार अगर हम उनके नकारात्मक बिंदुओं को देखें तो उन्होंने लिखा है घमंड ना करें, क्रोध ना करें, लालच ना करें, ईर्ष्या ना करें इत्यादि। इस प्रकार अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार है, जिसमें सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को लिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार है। अशोक ने धम्म नीति की शुरुआत क्यों किया? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार हुए। बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य वंश के तीसरा शासक और मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। अशोक 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक कुल 37 साल मौर्य वंश के शासक रहे। इस बीच उन्होंने साम्राज्य का विस्तार नीति अपनाया। साम्राज्य विस्तार नीति के उद्देश्य से ही अशोक 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। 13वें शिलालेख में इस बात का वर्णन है कि वहां लगभग 1 लाख लोग मारे गए। 1.5 लाख लोगों को अशोक ने बंदी बना लिया, जिसमें बूढ़े जवान सभी तरह के लोग शामिल थे। अशोक इस भीषण नरसंहार को देख करके उसका हृदय द्रवित हो गया, उसका हृदय पिघल गया और अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपना लिया। साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग कर साम्राज्य में शांति की नीति को अपना लिया। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले शिव का भक्त था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने अहिंसा और सदाचार के मार्ग पर चलना शुरू किया, मांस सेवन त्याग दिया, पशु हत्या के स्थान पर पशुओं के इलाज के लिए अस्पताल खोल दिया, बौद्ध यात्रा पर निकल गया। अशोक सबसे पहले बोध गया की यात्रा किया। के बाद बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गया। लुम्बिनी में उन्होंने, चूंकि वह बौद्ध का जन्म स्थल था, इसलिए वहां टैक्स को कम कर दिया। टैक्स को 1/8 अर्थात मात्र 25% टैक्स वो लेना शुरू किया। अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इस पर इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक शुरुआत से ही बौद्ध धर्म के प्रति उसका रुझान था, बौद्ध धर्म के प्रति उसका झुकाव था। लेकिन जैसे ही कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध होने के बाद उसका हृदय काफी अंदर से द्रवित हो गया। उसके मन में काफी दुख और परेशानी समा गई। वह इस दुख से बाहर निकलना चाहता था और इसलिए अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग और निर्माण प्राप्ति का रास्ता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक अपने धम्म नीति को साम्राज्य में प्रचार प्रसार करने का कार्य किया और बौद्ध धर्म का इतना अधिक वो प्रचार किया कि वह एशिया का प्रमुख धर्म बन गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अनेक उपाय किए। सबसे पहला था धम्म यात्रा पर निकलना। अशोक धम्म यात्रा प्रारंभ किया। सबसे पहले वह बोध गया गया, जहां बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था। बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गया और लुम्बिनी जाकर के वहां का राज्य का जो टैक्स है, टैक्स को घटा दिया। अपने यात्रा के दरमियान अशोक सभी लोगों से, आम प्रजा से मिलता था, एक आम नागरिक की तरह मिलता था।
उसके सुख दुख को जानता था, उसके दुख का निवारण कैसे होगा इसके लिए वह कार्य करता था। धर्म से संबंधित जो सवाल उससे किए जाते थे उसका वह उत्तर देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति किया। अशोक का साम्राज्य चूंकि इतना अधिक विस्तृत था कि यह संभव नहीं था कि वह अकेले धर्म का प्रचार करे, इसलिए उन्होंने बौद्ध पदाधिकारियों की नियुक्ति किया। अशोक ने युक्त, रज्जुक और परदेशिक ये 3 प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति किया। युक्त, राजुक और परदेशिक ये अधिकारी प्रजा के बीच जाकर के धर्म की प्रचार करते थे, धर्म की बातें करते थे। धर्म महापात्र की नियुक्ति किया। धर्म से संबंधित जो विवाद था उसका निराकरण करते थे। ये जबरन किसी को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नहीं कहते थे। अशोक एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था। कभी किसी को यह जबरदस्ती करने का काम नहीं किया कि आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए क्योंकि आपका जो राजा है वो बौद्ध धर्म को मान रहा है। ऐसा उनका कभी नीति नहीं था। विदेशों में धर्म प्रचारक भेजा। अशोक धर्म प्रचार के लिए अपना पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। धर्म प्रचार के क्रम में अशोक ने धर्म प्रचार के लिए महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र भेजा, महारक्षित को अवन देश भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में किया। तीसरा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने किया। वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े पंडित थे और तीसरा बौद्ध संगीति के आयोजन करके बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक बातों को, उपदेशों को, बुद्ध के उपदेशों को लोगों को बताया। अन्य धर्मों की अपेक्षा बौद्ध धर्म में क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसके संबंध में उन्होंने लोगों को जानकारी दिया। तीसरा बौद्ध संगीति के कारण बौद्ध धर्म का काफी अधिक प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार विभिन्न उपायों के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया, जिसके कारण यह हुआ कि बौद्ध धर्म राष्ट्रीय से एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बौद्ध धर्म की हो गई और विश्व इतिहास में अशोक एक ऐसा राजा साबित हुआ जो बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के, बिना किसी धार्मिक स्वार्थ के धर्म को प्रचार करने का काम किया, धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था और वह था साम्राज्य में शांति सुव्यवस्था कायम करना।